कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि आखिर वो क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो अब वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आखिर ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, कंडीशनल यानी कि कंडीशन, जहां पर भी आपकी कंडीशन अप्लाई होगी। अब कंडीशन किस प्रकार से होगी वो आप समझिए कि आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि आप मार्केट जाइए और आपको मैगी के जो पैकेट हैं वो 10 रुपए वाले लेके आने हैं। अगर 10 वाले ना मिले तो आप बड़े लेके आना। तो सबसे पहले आप दुकान पर जाएंगे, दुकानदार से बोलेंगे कि भैया 10 वाला मैगी का पैकेट दे दीजिए। वो बोलेगा भैया वो तो है नहीं, तो बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है तो ये कर दीजिए, यानी कि बड़ा वाला दे दीजिए। तो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो रही है। एक कंडीशन क्या होती कि आप मैगी लेने जा रहे हैं और आपसे बोलते दुकानदार कि भैया मैगी तो नहीं है, कि भैया कोई बात नहीं रहने दे, फिर मैं जा रहा हूँ घर पे, मम्मी ने यही बोला था कि 10 वाली मैगी लेके आनी है, अगर नहीं मिलती है तो कुछ और नहीं बोला था। सो ये कंडीशंस होती है। इसी प्रकार से जावा स्क्रिप्ट या C++, जावा पाइथन, इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, जो होती है आपकी इफ, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, इफ एल्स यानी कि एल्स स्टेटमेंट, या एल्स इफ, और नेस्टेड इफ एल्स, राइटिंग मत ध्यान दीजिएगा प्लीज। और दूसरा है आपका स्विच स्टेटमेंट, उसके बाद आपकी ब्रेक आ जाती है, कंटिन्यू आ जाती है, इस प्रकार से। सो ये सभी क्या होता है कि कंट्रोल स्टेटमेंट होती है, ये आपके पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करती है। ये यहाँ पर कंडीशन बनाती है कि किस प्रकार से अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है सो ये वाला पर्टिकुलर आपका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो। सो आखिर ये इफ क्या है। इफ का मतलब आप जानते ही हैं, इंग्लिश में इफ होता है तो हिंदी में उसे अगर बोलते हैं। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो कुछ परफॉर्म कर दे, वही सिंपल यहाँ पर काम होता है। थोड़ा भी हम समझ लेते हैं। एक बात पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो इफ है वो आई और एफ ये हमेशा लोअर केस में लिखे जाएंगे। अगर आप कैपिटल में आई एफ लिखते हैं इस प्रकार से तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि इफ जो है वो आपका एक प्रकार से कीवर्ड है और कीवर्ड हमेशा आपके लोअर केस में लिखे जाते हैं। अब जब आप इफ लिख लेंगे तो इसके बाद ये पैरेंथेसिस ओपन होगा और दूसरा पैरेंथेसिस क्लोज होगा। इन पैरेंथेसिस के बीच में आप कंडीशन देंगे, जो भी कंडीशन आप रखना चाहते हैं। सो यहां पर मैं लिख देता हूं फिलहाल कंडीशन, इस प्रकार से। और जब ये कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो वो बात की बात है। सो ये कंडीशन लिखने के बाद आपको यहां पर सिंपली ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। सो ये क्या है आपकी, अभी ये इफ स्टेटमेंट है। इफ अगर ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ये ट्रू होती है तो ये जो बॉडी है इफ की, ये बॉडी कहलाती है, ये एग्जीक्यूट हो जाए। सिंपल सा मतलब ये होता है। अगर ये इफ मतलब इफ अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो ये जो आपकी बॉडी है जो कि इफ की बॉडी कहलाती है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। यही इफ स्टेटमेंट का काम होता है। अब आपने ये कर्ली ब्रैकेट लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ये बिना कर्ली ब्रैकेट के लिखते कुछ इस प्रकार से कि इफ अगर ये कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके नीचे इफ कंडीशन आप जब भी लिखेंगे तो इफ कंडीशन के नीचे जो भी लिखा होगा वो इफ की बॉडी ही माना जाएगा। सपोज कर लीजिए यहां लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1, यार राइटिंग पे पता नहीं क्या करूंगा मैं यहां लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 और अगला लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2, इस प्रकार से। तो यहां पर आपको ध्यान देना, यहां पर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है। अगर कर्ली ब्रैकेट लगाया होता तो सिंपल था, अगर इफ के बाद कर्ली ब्रैकेट लग रहा है तो इसका मतलब वही इफ की बॉडी है, लेकिन यहां पर कर्ली ब्रैकेट नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है सो इफ के बाद लिखी हुई नेक्स्ट स्टेटमेंट ही इफ की बॉडी मानी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ वो सिंगल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट 1 जो है यही इफ की बॉडी मानी जाएगी अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं लग रहा है तो। ये स्टेटमेंट 2 जो है वो इफ की रडार में नहीं आती है, इफ से बाहर है। याद रखिएगा, इफ की कंडीशन चाहे ट्रू होती है चाहे फॉल्स होती है, स्टेटमेंट 2 का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स नहीं होगी। लेकिन दोनों सूरत हाल में, मैं थोड़ा सा उर्दू बोल गया, यहां पर स्टेटमेंट 2 जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि उसका लेना देना इफ और इफ की कंडीशन से है ही नहीं। ये चीज आपने समझ ली होगी। अब एक बात और समझिए कि जो भी कंडीशन हो सकती है वो कंडीशन कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि 5 क्या बराबर है 5 के, यानी कि कंडीशनल ऑपरेटर जो मैंने आपको बताए थे
वही यहाँ पर यूज होने वाले हैं। या इस प्रकार से हो सकता है कि इफ अगर जो ए है क्या वो बड़ा है बी से, इस प्रकार से हो सकता है। या इस प्रकार से भी कंडीशन हो सकती है कि इफ अगर 5 बड़ा है 5 के, देन लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या ए जो है वो बड़ा है बी के। सो इस प्रकार से कंडीशन हो सकती है। इनसे पहले मुझे आपको ऑपरेटर पढ़ाने थे, इसीलिए मैंने आपको पहले ऑपरेटर पढ़ाए थे, बाद में कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ाई है। अब यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो इफ कंडीशन लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन या तो आपको बूलियन ट्रू रिटर्न करेगा या फिर आपको ये बूलियन फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सो अब हम प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कहां पर, अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। सो यहां पर मैं लिखता हूं कि इफ अगर कंडीशन 5 अगर बराबर है 5 के, तो हमारा जो कंसोल है कंसोल डॉट लॉग यहां पर लिख देते हैं इट्स ट्रू। इस प्रकार से वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर वो 5 के बराबर नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, CLS नोड फाइल नेम होम एंटर इट्स ट्रू। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि इफ के बाद अगर कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये स्टेटमेंट होती और इसके अलावा कितनी भी स्टेटमेंट होती, लेकिन इफ के बाद अगर कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये सारी स्टेटमेंट इफ की बॉडी में ही मानी जाएगी। लेकिन अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं होते, इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल जो भी एक लाइन में इसके नीचे जो भी लिखा होगा सिर्फ वही इसकी बॉडी मानी जाएगी। सो अगर मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, लेकिन मैं लिख देता हूं यहां पर स्टेटमेंट 2 इस प्रकार से। तो कंट्रोल से करते हैं सेव। देखिए यहां पर सेव करते ही ये इसका जो अलाइनमेंट था वो चेंज हो गया। इफ की जो बॉडी मानी जा रही है वो थोड़ा सा स्पेस देकर आ रही है, जो कि स्पेस की बॉडी नहीं मानी जाएगी, वो थोड़ा सा एकदम चिपक कर चल रही है। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इट्स ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 पर, अगर ये फॉल्स होती है तो इट्स ट्रू प्रिंट नहीं होगा। सो मैं इस बार फॉल्स कर देता हूं। तो 5 बराबर है क्या 6 के, जो कि बराबर नहीं होता। कंट्रोल से सेव करते हैं, CLS नोड होम। तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ आया, क्यों? क्योंकि 5 6 के बराबर होता नहीं है। सो ये इफ की बॉडी है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रू नहीं हुई कंडीशन। अगर यहां पर ये ट्रू हो जाती सो इट्स ट्रू और स्टेटमेंट 2 दोनों ही प्रिंट होती, क्योंकि स्टेटमेंट 2 पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा इफ कंडीशन का। इस प्रकार से अब यहां पर कुछ इस प्रकार से भी लिखा हो सकता था कि इफ अगर ए बड़ा है बी के, इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट लगा होता कि कंसोल डॉट लॉग, इस प्रकार से कि ए इज ग्रेटर, इस प्रकार से। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और यहां लिख देते हैं बाकी हम कि बी इज ग्रेटर नीचे। अब याद रखिएगा पहले तो हमें ए और बी वेरिएबल बनाने होंगे, तो लेट ए की वैल्यू हम रख देते हैं 5 और बी की वैल्यू रख देते हैं हम 6, इस प्रकार से। सो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कर्ली ब्रैकेट से कर्ली ब्रैकेट तक है, यही सिर्फ इफ की बॉडी है, इसी पर प्रभाव पड़ेगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है तब। ये जो नीचे लिखा हुआ है बी इज ग्रेटर, ये तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा हमेशा, तो इसको हम फिलहाल नीचे से रिमूव कर देते हैं। सो अगर ए हमारा बड़ा होगा तो ए इज ग्रेटर लिखा हुआ है ना, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। तो कंट्रोल से सेव करते हैं, क्योंकि ए जो है वो आपका 5 है, बी आपका 6 है, सो कभी भी ये बड़ा नहीं होगा ए, तो ये फॉल्स है, तो इसलिए ये नहीं चलेगा। अगर यहां पर मैं ए की वैल्यू को 6 कर देता हूं और बी की वैल्यू को मैं 5 कर देता हूं, तो ये ट्रू हो जाएगा और ये चल जाएगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, CLS नोड होम, तो ये चल गया। जब हमने इफ के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि इफ और इफ की कंडीशन होती थी इस प्रकार से, और इफ की एक बॉडी होती थी, और ये बॉडी जो इफ की थी वो तभी एग्जीक्यूट होती थी जब ये कंडीशन आपकी ट्रू को रिटर्न करती थी। ये कंडीशन आपकी दो चीज को रिटर्न करती थी, या तो ट्रू को या फॉल्स को। सो अगर ये कंडीशन आपको ट्रू रिटर्न करती थी तो ये इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती थी, अगर ये फॉल्स रिटर्न करती थी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होती थी। सो यहां पर ये जो दूसरी चीज थी कि अगर ये फॉल्स रिटर्न करती थी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होती थी। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि भैया 10 रुपए वाली मैगी का पैकेट लिया, आप मार्केट गए, आपने दुकानदार से बोला कि भाई 10 रुपए वाला मैगी का पैकेट दे दे। तो पिछले जो इफ स्टेटमेंट थी सिर्फ और सिर्फ इफ स्टेटमेंट थी, तो वहां क्या हो रहा था कि दुकानदार ने बोला कि भैया मेरे पास मैगी नहीं है 10 वाली, बड़ी वाली है लेकिन 10 वाली नहीं है। तो आपने बोला कि भैया 10 वाली चाहिए थी, मम्मी ने 10 वाली बोली थी, मेरे पास आपके पास नहीं है तो मैं नहीं लूंगा, मैं वापस जाता हूं, यानी कुछ नहीं करूंगा।
लेकिन यहां पर कंडीशन ये हो गई कि आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि 10 वाली ना मिली ना तो बड़ी वाली लेके आना। सो आप दुकानदार के पास बोले, दुकानदार ने बोला भाई 10 वाली नहीं है, इस बार बड़ी वाली है। तो आपने बोला कि 10 वाली नहीं है, कोई बात नहीं, बड़ी वाली दे दे। तो यहां पर वही काम होगा कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स की एक बॉडी होगी, जिस प्रकार से इफ की बॉडी होती थी। सो अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है ना? अगर इफ की बॉडी ट्रू होती है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एल्स का कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा। यहां पर आप समझ लीजिए कि जब हम इफ की कंडीशन लिख देते हैं तो यहां पर हमें एक और कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, एल्स का। ये एल्स भी कीवर्ड है, इसका मतलब ये है कि ये सभी के सभी ELSE ये लोअर केस में ही लिखे जाने, कैपिटल में नहीं लिखे जाएंगे। जिस प्रकार से आपकी इफ की बॉडी थी इसी प्रकार से आपकी यहां पर भी एल्स की बॉडी होगी और इसके अंदर भी आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती है। अब क्या बन रहा है ये वो आप समझिए। कंडीशन बोलती है कि इफ, सबसे पहले इफ ही एग्जीक्यूट होगा। इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो ये जो बॉडी है सिर्फ और सिर्फ ये एग्जीक्यूट होगी, एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? अब अगर ये इफ की जो कंडीशन है ये आपकी अगर फॉल्स रिटर्न करती है तो ये जो इफ की बॉडी है जो ऊपर लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये फॉल्स पर एग्जीक्यूट नहीं होती है। लेकिन ये एल्स वाला पार्ट अब एग्जीक्यूट होगा। यानी कि जब भी हम फॉल्स की बात करेंगे तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जब भी हम ट्रू की बात करेंगे तो इफ वाली बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। पहले की तरह हम एक बार और समझ लेते हैं कि अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा होगा, यानी कि इफ लिखा हुआ है कंडीशन और कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, सो स्टेटमेंट 1 जो होगा, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा इफ के बाद, वही इफ की बॉडी मानी जाएगी। अब अगर आपको यहां पर एल्स को यूज करना है और कर्ली ब्रैकेट आपने इफ के बाद यूज नहीं किया है तो सिंगल स्टेटमेंट एक लाइन लिखने के बाद आपको तुरंत एल्स लगाना पड़ेगा यहां पर, इस प्रकार से। देन आप एल्स की भी यहां पर बॉडी दे सकते हैं, इस प्रकार से स्टेटमेंट 2 यहां पर। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन अगर ये इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होगी, स्टेटमेंट 2 आपकी एल्स वाली वो एग्जीक्यूट होगी। अब एक बात यहां पर आप समझ लीजिए कि अगर आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया तो इसका मतलब ये है कि आप यहां पर स्टेटमेंट 2 तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्टेटमेंट 2 लिखने के बाद एल्स लगाया, यहां पर अगर आपने अब एल्स लगाया और इसके बाद आपने स्टेटमेंट लिखा एल्स का, जो भी है राइटिंग आप देख लीजिएगा, सो ये यहां पर एरर हो जाएगा क्योंकि ये मिसप्लेस एल्स हो गया। मैंने आपको क्या बताया कि इफ की बॉडी है, इफ की बॉडी तो ये थी, इफ की बॉडी के बाद एल्स लिखना है, लेकिन इफ की बॉडी यहीं पर थी और ये इफ की बॉडी यहां पर गड़बड़ हो गई क्योंकि इफ की बॉडी अब ये नहीं है क्योंकि आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया। सो ये एल्स जो था वो आपको यहां आना था और आपने उसके बाद लिख दिया, तो ये आपका एरर हो गया, जिसे आप मिसप्लेस एरर बोलते हैं। मिसप्लेस एल्स एरर यहां पर आपके सामने मिलेगा। इस प्रकार से हम एक एग्जांपल इसके समझ लेते हैं। प्रैक्टिकली आपने समझ लिया। एक बात और मुझे आपको फिर दोबारा बता देता हूं कि कंडीशन आपका या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। यहां पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है। मैं यहां पर अगर लिख देता हूं कि लेट ए आपकी बॉडी है, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 6, इस प्रकार से। अब मैं यहां पर लिखता हूं कि इफ अगर ए अगर बड़ा है बी के, सो कर्ली ब्रैकेट आप यहां पर लगा सकते हैं इस प्रकार से, और यहां आप लिख सकते हैं कि अगर ए जो है वो अगर बड़ा है बी के, सो यहां पर आप लिख सकते हैं कि कंसोल डॉट लॉग ए इज ग्रेटर, इस प्रकार से। और मैं इस पूरी की पूरी चीज को कॉपी कर लेता हूं। देन जब ये एल्स की बॉडी लिख जाएगी, आपको लिखना है एल्स, कर्ली ब्रैकेट को लगाना है। देन यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं और यहां लिख देता हूं बी इज ग्रेटर। अब यहां हो क्या रहा है कि अगर ये ए बड़ा होगा बी से तो ए इज ग्रेटर प्रिंट होगा, बी इज ग्रेटर नहीं होगा। अगर ए छोटा है बी से, यानी कि ये फॉल्स होती कंडीशन, सो ए इज ग्रेटर प्रिंट नहीं होगा, बी इज ग्रेटर प्रिंट होगा, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, सो ए आपका बड़ा नहीं है, तो इसलिए बी इज ग्रेटर, यानी कि एल्स वाला पार्ट जो वो एग्जीक्यूट होगा। CLS नोड फाइल नेम होम एंटर, बी इज ग्रेटर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ए इज ग्रेटर नहीं मिलेगा। अगर मैं ए की वैल्यू को 6 कर देता हूं, बी की वैल्यू को 5 कर देता हूं, यहां पर कंट्रोल से सेव करते हैं और यहां चलते हैं और यहां मैं फिर से लिखता हूं नोड होम, तो यहां पर अब आपको ए इज ग्रेटर देखने को मिलेगा। यहां पर नेस्टेड शब्द आपको समझना पड़ेगा। नेस्टेड का मतलब होता है एक चीज के अंदर दूसरी चीज। अब सपोज कीजिए वही पुराना एग्जांपल हम आपको देते हैं कि आपकी मम्मी ने आपको ऑर्डर दिया कि भैया मार्केट जाओ और क्रैक्स लेके आओ अपने छोटे भैया के लिए। आप गए मार्केट में, आप क्रैक्स लेने गए। क्रैक्स आपको पता है ना, थोड़ा सा वो बच्चों वाला आता है ना, खाने वाला वो। सो उसमें क्या होता है कि नेस्टेड अप्लाई हो रहा है। वहां क्या नेस्टेड अप्लाई हो रहा है कि उसमें आपको खाने वाली चीज तो है ही है, साथ में उसमें छोटा सा गिफ्ट और निकल के आता है, यानी कि पैकेट के अंदर
एक और पैकेट और उसके अंदर कुछ और चीज, यानी कि एक चीज हम लेने गए लेकिन उसके अंदर हमें कुछ और चीज मिल गई। इसी प्रकार से यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स का काम होगा, यानी कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे इफ के अंदर तीसरा इफ, इसी प्रकार से एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उस इफ की एल्स, और उस एल्स के अंदर एक और इफ एल्स, उस एल्स के अंदर फिर एक और इफ एल्स। इस प्रकार से यानी कि बहुत सारी चीजें एक दूसरे के अंदर होंगी, वही आपका नेस्टेड ऑफ इफ एल्स कहलाता है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक इफ है, उसकी कंडीशन है, और यहां पर इफ की बॉडी है। अब ये बॉडी कब एग्जीक्यूट होगी? जब ये कंडीशन आपको ट्रू रिटर्न करेगी। क्लियर है ना? ये चीज मैंने आपको बताई हुई है। अब मान लीजिए कि ये कंडीशन आपको ट्रू रिटर्न करेगी, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। यहां पर आपने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट के बीच में, स्टेटमेंट के एंड में, स्टेटमेंट के बाद यहां पर एक और भी तो इफ हो सकता है। यानी कि अगर आपने यहां पर इसके अंदर एक और लिखा हुआ कि इफ कंडीशन और इसकी भी बॉडी है, यानी कि ये वाला इफ अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और इसकी बॉडी के अंदर एक और कंडीशन होगी, एक और इफ होगा जिसकी एक खुद की एक अलग एक बॉडी होगी, और ये बाद में क्लोज होगा। अगर ये कंडीशन आपके ऊपर वाली फॉल्स होती है तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ये काम नहीं करेगी। ये काम सिर्फ तभी करेगी जब आपकी ऊपर वाली कंडीशन जो वो ट्रू होगी। इसी प्रकार से मैं इस सभी को रिमूव कर देता हूं पहले तो। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास एक एल्स और है, और ये वाली जो एल्स की बॉडी थी ये आपकी कब एग्जीक्यूट होती है? ये एल्स की बॉडी तब एग्जीक्यूट होती है जब आपकी ऊपर वाली पहला वाला जो आपका इफ था वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। जब आपका मान लीजिए आपका जो ऊपर वाला कंडीशन थी, इफ जो थी वो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, सो ये वाला जो आपका पार्ट था वो तो एग्जीक्यूट होने है ही नहीं, एल्स में जाएगा। लेकिन एल्स के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट हो सकती है, इसकी भी एक बॉडी है, लेकिन यहां पर एक और चीज हो कि एल्स के अंदर एक और कंडीशन अप्लाई हो रही हो। अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होती है, एल्स के अंदर जाएगा और एल्स के अंदर एक और कंडीशन चेक करेगा। तो वो कैसे करेगा? एल्स के अंदर जाइएगा, यहां पर एक और इफ लिख दीजिएगा, तो इफ कंडीशन आप इस प्रकार से यहां पर लिख सकते हैं, और इस कंडीशन की भी बॉडी हो सकती है। सो ये वाला इफ कब काम करेगा? जब ये ऊपर वाला जो इफ था वो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो यहां पर ये एल्स में आएगा और इस एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। जब ये इस एल्स की बॉडी में आपका कंपाइलर आ जाएगा, देन यहां पर ये इफ है, फिर ये इस इफ की कंडीशन आपकी चेक होगी। अगर ये ट्रू करेगा रिटर्न, तब जाकर आपकी ये वाली बॉडी रिटर्न होगी। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इफ कंडीशन लिख सकते हैं, इसके अंदर भी आप एल्स भी लिख सकते हैं और एल्स की बॉडी भी लिख सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपने बीच में इफ लिखी हुई है, इसके अंदर आपने एक और इफ लिख दी, यानी कि आप एक इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, या एल्स के अंदर इफ एल्स कर सकते हैं। यही आपका नेस्टेड कहलाता है। खिचड़ी बोलते हैं एक तरीके से, इसे हिंदी में बोल सकते हैं। प्रैक्टिकली समझते हैं अब हम इसे, थ्योरेटिकली हमने बहुत समझ लिया, इससे मेरी बस की भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्रैक्टिकली हम समझने आए। अब मान लीजिए कि लेट ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है। मैं कोई प्रोग्राम नहीं बता रहा हूं, बस मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो करता जा रहा हूं। सी की वैल्यू आपके पास 7 है, कुछ इस प्रकार से। इफ यहां पर कंडीशन देखते हैं कि इफ ए अगर बड़ा है, जो कि बड़ा नहीं तो छोटा कर देते हैं। इफ ए अगर आपका छोटा है बी से, इस प्रकार से, देन इफ की जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट हो। यहां पर मैं एक चीज और अप्लाई कर देता हूं कि अगर ए जो है वो आपका छोटा है बी से, तो एक और कंडीशन चेक करें, क्या जो बी है वो भी छोटा है सी से? अगर वो भी छोटा है सी से, एक सेकेंड, वो छोटा है सी से, अगर वो भी छोटा है सी से, तो इसके अंदर एक और हम कुछ भी लिख सकते हैं कंडीशन। तो यहां लिख देते हैं हम कंसोल डॉट लॉग की बी इज स्मॉलर। इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं, मैं कोई प्रोग्राम नहीं बता रहा हूं, मेरे दिमाग में फिलहाल कुछ भी प्रोग्राम नहीं चल रहा है। सो यहां पर हो क्या रहा है वो आप समझिएगा कि इफ ए अगर आपका छोटा है बी से, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वाले जो इफ थी अंदर जो इसके इफ है, तो वो अब आपकी चेक होगी। जहां ये चेक करेगा कि क्या जो बी है वो छोटा है सी से, अगर वो भी ट्रू होगा तो ये जो बॉडी है इफ की, ये अंदर जो इसके बॉडी लिखी हुई है, इसको भी मैं लिख देता हूं, ये आपकी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये बी आपका बड़ा होता है सी से, यानी कंडीशन फॉल्स होती है, तो ये जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिंपल है। अगर आप चाहते हैं एल्स लिखना तो इसका भी एक एल्स पार्ट आप इस प्रकार से यहां पर बना सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर एल्स पार्ट नहीं बनाना चाहता हूं। ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं एल्स इस प्रकार से। ये जो एल्स है ये आपका ऊपर वाला जो इफ था इसका एल्स है, ना कि ये अंदर वाले का एल्स है। यहां पर आपको ब्रैकेट के कलर भी देखने को मिल रहा होगा डिफरेंट। सो इस एल्स के अंदर आप चाहें तो एक और कंडीशन दे सकते हैं, और उस कंडीशन के अंदर भी कंडीशन कर सकते हैं जब तक आपका पेट ना भर जाए। लेकिन यहां पर मैं और कंडीशन नहीं दूंगा, खिचड़ी नहीं बनानी। सो मैं लिख देता हूं कंसोल डॉट लॉग
और यहां लिख देता हूं कि अगर ए जो आपका छोटा था बी से तो वो ट्रू था, लेकिन यहां पर मैं लिख देता हूं कि अगर ए आपका बड़ा होता बाई चांस तो मैं लिखता हूं कि ए इज ग्रेटर, इस प्रकार से। ये कोई प्रोग्राम नहीं बनाया मैंने, प्रोग्राम में कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया। सो कंट्रोल से करते हैं हम सेव, CLS नोट फाइल नेम होम, बी इज स्मॉलर हमारे पास आया, क्यों आया? ए क्या छोटा है बी से? ए 5 है, बी 6 है, हाँ जी छोटा है, ट्रू रिटर्न करेगा, अंदर जाएगा। फिर एक और कंडीशन है, क्या बी जो है वो छोटा है सी से? बी 6 है, सी 7 है, हाँ जी छोटा होता है, सो बी इज स्मॉलर आएगा। अब कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स हुई नहीं तो एल्स वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट होना ही नहीं है। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला जो ए जो यहां पर ये कंडीशन ट्रू हो रही थी इसको हम फॉल्स कर देते हैं ताकि एल्स वाला पार्ट जो वो आपका एग्जीक्यूट होता है। सो हम ए को कर देते हैं 6 और बी को कर देते हैं 5, कंट्रोल से सेव करते हैं। सो यहां पर जो कंडीशन थी वो चेक कर रही थी क्या ए जो है वो छोटा है बी से। अब क्योंकि ए की जो वैल्यू वो 6 है, बी की वैल्यू आपकी 5 है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला जो पार्ट था वो आपका एग्जीक्यूट होगा। सो console.log ए इज ग्रेटर, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। सेव करते हैं, CLS नोट फाइल नेम होम, एंटर। सो ए इज ग्रेटर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अगर ये ऊपर वाली कंडीशन, इफ की कंडीशन आपको ट्रू रिटर्न करती थी तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होती थी, ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होती थी। लेकिन अगर ये ऊपर वाली जो आपकी कंडीशन वाली इफ वाली जो बॉडी थी, कंडीशन थी, वो अगर आपका फॉल्स को रिटर्न करती थी तो ये ऊपर वाला जो इफ की बॉडी थी वो एग्जीक्यूट नहीं होती थी, एल्स वाला पार्ट जो था वो एग्जीक्यूट होता था। सिंपल यही तो पढ़ा था। लेकिन यहां पर एक चीज और है, अगर ऊपर से कंडीशन आपकी फॉल्स आती है तो एक बात तो आपको पता है कि एल्स वाला जो पार्ट है वो आपका चलेगा। लेकिन यहां पर क्या है, एल्स इफ भी आपका जावास्क्रिप्ट में है, यानी कि आप एल्स लिखते हैं, एक स्पेस दीजिएगा, एल्स के बाद आप तुरंत यहां पर भी इफ लिख सकते हैं और एल्स की भी कंडीशन बना सकते हैं इस प्रकार से। इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप एल्स इफ बोलते हैं। यानी कि ऊपर वाली कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, यहां पर एल्स पर आएगा, लेकिन सीधे बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, बॉडी पर जाने से पहले एक और कंडीशन चेक करेगा, इसे बोलते हैं एल्स इफ। एल्स के बाद स्पेस देकर आपको तुरंत इफ की कंडीशन एक और लिखनी पड़ेगी। अब ये कंडीशन आपको फिर से या तो ट्रू रिटर्न करेगी या फिर ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर ये आपको ट्रू रिटर्न करती है तभी आप इस एल्स की बॉडी के अंदर जा पाएंगे, अगर ये फॉल्स रिटर्न करती है तो आप इसकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाएंगे। यानी कि एल्स की बॉडी को भी एग्जीक्यूट करने के लिए यहां पर एक कंडीशन होगी, ट्रू होगी तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होगी तो नहीं होगी। सिंपल है ना, ये सब चीज आपने समझ ली। और अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, टाइम बिना वेस्ट करे हुए। अब यहां मान लीजिए कि लेट ए जो है उसकी वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, वही हमेशा की तरह। देन इफ कंडीशन हम देते हैं कि अगर जो ए है वो आपका बड़ा है बी से, हम कंडीशन को जानबूझकर यहां पर फॉल्स करना चाहते हैं। सो अगर ए बड़ा है बी से, सो कंसोल क्या कर दे कि ए इज ग्रेटर, इस प्रकार से। और क्योंकि हमें माले में ये जो कंडीशन है आपके यहां पर फॉल्स होने वाली है, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, तो ए कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ये फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो इसका जो एल्स पार्ट होगा इस बॉडी का इफ का वो एग्जीक्यूट होगा। सो अगर ये ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स आती है तो एल्स के पार्ट पर आएगा, एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। यहां पर हम एक और लिख देते हैं console.log और यहां पर हम लिख देते हैं ए इज स्मॉलर, इस प्रकार से। ठीक है, अब कंट्रोल से सेव करते हैं, पहले तो हम इसी को रन करते हैं, CLS नोड फाइल नेम होम, इस प्रकार से। सो ए इज स्मॉलर आ गया क्योंकि ए जो है वो 5 है और बी आपका 6 है, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो रही है। ए कभी भी 5 जो कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता, कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पर एल्स का पार्ट ए इज स्मॉलर आपका प्रिंट हो गया। लेकिन एल्स इफ की मदद से आप एल्स पार्ट पर भी कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इफ, और इफ की यहाँ पर आप बॉडी भी दे सकते हैं कि इफ अगर आप यहाँ चेक करें कि अगर ए जो है वो अगर बराबर है 4 के, क्या अगर ए जो है वो बराबर है 4 के तभी एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट हो, नहीं तो ना हो। तो कंट्रोल से सेव करते हैं, CLS नोड फाइल नेम होम, एंटर। यहां कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब ऊपर वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हुई थी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना था, लेकिन एल्स के तुरंत बाद आपने यहां पर एक कंडीशन दे दी कि अगर ए जो था, क्या वो ए जो वो बराबर था 4 के, अगर वो ए 4 के बराबर था तभी एल्स वाली बॉडी हो। लेकिन ए तो आपका 5 था, 4 थोड़ी नहीं था, तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर आप यहां लिख देते 5 तो यहां पर एक कंडीशन ये होगी कि कभी भी अगर आपका ए छोटा होता है, ऊपर भी कंडीशन फॉल्स होती है, तो ए आपका 5 के बराबर ही होना चाहिए, तभी आपके एल्स की बॉडी चलेगी। सो कंट्रोल से करते हैं सेव, चलते हैं CLS नोड फाइल होम और ए इज स्मॉलर, अब यहां पर प्रिंट हो गया। यानी कि ए जो है वो 5 के बराबर था, चूंकि है। ये स्विच जो है वो आपका एक कीवर्ड है
जो कि हमेशा लोअर केस में लिखा जाएगा, एक एक कैरेक्टर इसका लोअर केस में लिखा जाएगा। देन यहाँ पर एक और चीज आएगी आपका, वो आएगा ब्रेक। तो ये ब्रेक भी आपका एक कीवर्ड है। और साथ में एक चीज और आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है डिफॉल्ट। तो ये भी आपका एक कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अब जब हम बात करते हैं स्विच की, तो इसका सिंटेक्स यानी कि लिखने का तरीका होता है कि आपको लिखना पड़ता है स्विच, देन आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस को ओपन करना पड़ता है। पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद आपको लिखनी पड़ती है यहाँ पर एक्सप्रेशन। वो किस प्रकार से लिखी जाएगी, क्या होती है, वो जब हम प्रैक्टिकल समझेंगे तब उसे समझ लेंगे। देन आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना पड़ता है और बाद में आप कर्ली ब्रैकेट को क्लोज भी करेंगे। जब आप कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट केसेस होते हैं। केस आपका एक प्रकार से कीवर्ड है और केस जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, केस आपने लिखा और यहां पर केस को स्पेस देने के बाद यहां पर एक कैरेक्टर हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। सो जब सपोज किसी ने लिख दिया केस 0 और यहां पर इसके बाद आपको कॉलन लगाना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, केस लिखने के बाद आपको कॉलन लगाना है। कॉलन का मतलब ये है कि यहां से केस की बॉडी जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो यहां पर आप कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहां लिख दीजिए स्टेटमेंट। देन स्टेटमेंट लिखने के बाद आप यहां पर ब्रेक लगाइएगा। ये ब्रेक लिखना है सिंपली और आप यहां पर सेमीकोलन लगा देना। ये काम केस 0 का खत्म होता है। इसके बाद आप दोबारा दूसरा केस भी लिख सकते हैं, यानी कि केस 1। और जरूरी नहीं है कि आपको यहां पर सीरीज से चलना है कि 0 1 2 3। आप 1 को पहले लिख सकते हैं, 0 को बाद में लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो केस 1 और ये केस 1 जब आप कॉलन लिख देंगे, यहां पर याद रखिएगा 2 बिंदियां, ये कॉलन होता है, सेमीकोलन एक बिंदी और एक कॉमा होता है। सो केस 1, देन यहां पर आप और भी इस केस से रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। देन आपको फिर से यहां पर ब्रेक लगाना पड़ेगा और इसी प्रकार से आप मल्टीपल केस लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 2 7 8 100 कितना भी लिख सकते हैं। देन आपको बाद में ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये ब्रेक भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं ब्रेक लगाना लगाइए, नहीं चाहते मत लगाइए। फर्क क्या पड़ेगा वो भी हम प्रैक्टिकली समझ लेंगे। देन जब आप सारे केस लिख लेंगे तो एक और चीज आती है एंड में जिसका नाम है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट भी आपका एक कीवर्ड है, लेकिन जैसे कि आप केस के बाद स्पेस देकर कुछ भी नंबर वगैरह लिख रहे थे, यहां पर आपको डिफॉल्ट के बाद कुछ नहीं लिखना है। आपको सिंपल लिखना है डिफॉल्ट, देन आपको लिखना है यहां पर कॉलन इस प्रकार से, और आप डिफॉल्ट की कोई भी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। देन जो ऊपर आपने स्विच का कर्ली ब्रैकेट ओपन किया था वो आपका एट द एंड यहां पर क्लोज हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, सो ये रहा आपका स्विच का इस प्रकार से बॉडी। अब ये जो स्विच की एक्सप्रेशन थी वो कोई ना कोई वैल्यू को प्रोवाइड करेगी। अब सपोज कीजिए ये वैल्यू थी आपकी स्विच के अंदर 2। सो केस 0 मैच हो रहा है क्या 2 से? नहीं हो रहा है, 0 और 2 मैच नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। क्या 2 जो है वो 1 से मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है तो ये भी काम नहीं करेगा। देन यहां पर हो सकता था आपका केस 2 लिखा हो सकता था और उसकी कोई स्टेटमेंट हो सकती थी। तो ये 2 जो है वो इस केस 2 से मैच हो रहा है। देन इसका मतलब ये है ये केस 2 जो है वो एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो भी एग्जीक्यूट होगी और ये ब्रेक होकर यानी कि इसका काम जो है वो यहीं खत्म हो जाएगा। और जो अगली स्टेटमेंट होगी स्विच के बाद लिखी हुई यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट के बाद लिखी हुई वो आपकी यहां से एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप मतलब समझ रहे हैं कि स्विच के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो केस से मैच होगी, जिस भी केस से वो वैल्यू मैच होती है वो केस आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये केस 2 नहीं होता, मैं इसको वापस से बैक करता हूं, अगर आपके पास वैल्यू आई थी 2 तो 0 से मैच नहीं हो रहा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। 1 से 2 मैच नहीं होता, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आपके पास और कोई केस है ही नहीं, और यानी कि इसका मतलब ये है कि 2 आपका किसी भी केस से मैच हुआ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी केस मैच नहीं होगा, जितने भी केस है, अगर आपकी वैल्यू से एक्सप्रेशन से मैच नहीं होते हैं तो लास्ट में जो भी आपका डिफॉल्ट केस होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। यानी कि जब भी वैल्यू केस से मैच नहीं होगी तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। अब यहां पर ये जो डिफॉल्ट लिखा हुआ है ये भी ऑप्शनल है। जिस प्रकार से आपका ब्रेक ऑप्शनल था, आपको लिखना है लिखिए मत लिखिए, इसी प्रकार से डिफॉल्ट भी आपका एक ऑप्शनल है। डिफॉल्ट का काम यही होता है, केस मैच हो रहा तो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं होता तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट लिखा ही नहीं, सो केस मैच हो रहा है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर केस मैच नहीं हो रहा तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने डिफॉल्ट लिखा है तो डिफॉल्ट की जो भी वैल्यू होगी, जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो डिफॉल्ट भी आपका ऑप्शनल है और डिफॉल्ट हमेशा आपको एंड में नहीं लिखना है। याद रखिएगा, डिफॉल्ट आपको एंड में देखने को मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिफॉल्ट आपका हमेशा एंड में लिखा हो। डिफॉल्ट आपका बीच में या ऊपर कहीं भी हो सकता है। और
जब आप डिफॉल्ट को ऊपर लिखेंगे तो याद रखिएगा आपको स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा डिफॉल्ट को जब भी आप नीचे लिखते हैं जरूरी नहीं है ब्रेक लगाना, क्योंकि वो लास्ट में होता है। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट को ऊपर बीच में कहीं और लिखते हैं तो आपको स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये चीज आपको समझनी होगी। अब इसको थोड़ा और हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं प्रैक्टिकल की मदद से। चलते हैं अब अपने विजुअल कोड स्टूडियो पर। यहां पर सबसे पहले मैं लिख देता हूं स्विच इस प्रकार से, देन स्विच के पैरेंथेसिस हमने ओपन किए। यहां अगर सपोज कीजिए मैं लिख देता हूं 2 इस प्रकार से, देन कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं। यहां हम लिखते हैं केस 0 और कॉलन आपको देना पड़ेगा। देन आप नीचे लिख सकते हैं कुछ भी, जिससे मैं लिख देता हूं console.log और यहां लिख देता हूं मैं 0 इस प्रकार से। ये लिखने के बाद आप यहां पर लिखिए ब्रेक इस प्रकार से और फिर आप केस 1 भी यहां पर लिख सकते हैं। कॉलन दीजिएगा और मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूं। ये कॉपी किया, नीचे केस 1 में मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। 0 की जगह मैं यहां पर 1 लिख देता हूं और यहां पर भी आपको ब्रेक को लगाना पड़ेगा। एक सेकेंड इस प्रकार से। आपने 2 केस लिए। स्विच में आपका एक्सप्रेशन यानी कि वैल्यू जो है वो 2 है। केस आपके पास 2 है 0 और 1, वो मैच नहीं होगा। काम क्या करेगा वो अभी मैं आपको बता दूंगा। जब आप जितने चाहते हैं उतने केस आप लिख लेंगे, लास्ट में आपको डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा। डिफॉल्ट लिखने के बाद आपको कॉलन लगाना है सिंपली। यहां पर आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर डिफॉल्ट इस प्रकार से, और आप चाहें तो यहां पर इसके नीचे ब्रेक लिख सकते हैं अगर डिफॉल्ट में आप चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते हैं और डिफॉल्ट आपका एंड में लिखा हुआ है तो ब्रेक आपका कंपलसरी नहीं है अगर डिफॉल्ट एंड में है तो। कंट्रोल से सेव करते हैं और एक और कंसोल को हम एंड में लिख देते हैं। यहां लिख देते हैं हम आउटसाइड द स्विच इस प्रकार से। ठीक है, ये जो आपका लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो स्विच से उसका कोई लेना देना है नहीं, वो स्विच से बाहर है। कंट्रोल से करते हैं सेव, CLS करते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहां पर कमांड पर लिखते हैं नोट फाइल नेम होम, एंटर प्रेस करते हैं। सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा डिफॉल्ट देन आउटसाइड द स्विच। अब यहां जो आउटसाइड द स्विच है वो हमेशा प्रिंट होगा क्योंकि उसका स्विच से कुछ लेना देना है ही नहीं। लेकिन ये डिफॉल्ट क्यों प्रिंट हुआ? स्विच में आपकी वैल्यू है 2, 0 से मैच नहीं हुई तो ये प्रिंट, ये जो आपका एग्जीक्यूशन था वो नहीं होगा। 1 से मैच नहीं हुई तो ये भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन ये 2 जो है वो किसी से मैच नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि ये डिफॉल्ट जो था वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रकार से ये डिफॉल्ट आपको देखने को मिला। अगर मैं इस 1 की जगह यहां पर 2 लिख देता, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, तो ये आपका इस 2 से मैच होगा। कंसोल लॉग में जाएगा, यहां पर मैं 2 लिख देता हूं, कंट्रोल सेव कर देता हूं। सो आपका 2 जो है वो प्रिंट होगा। नोड होम तो यहां पर आपको मिलेगा 2 एंड देन आउटसाइड द स्विच तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो इसका मतलब ये है जो वैल्यू थी वो 2 से मैच हुई और कंसोल लॉग में गया 2 पर गया। और ब्रेक का मतलब ये होता है कि जो इसका फ्लो है स्विच का वो यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, काम आगे नहीं करेगा। सो ये ब्रेक हुआ, बाहर आ गया और आउटसाइड द स्विच आपका काम करने लगा। याद रखिएगा स्विच 2 जब मैच होगा पहले 0 आपका चेक होगा, देन उसके बाद अगला जो स्विच है वो चेक होगा। यानी कि तब तक जितने भी आपके ऊपर केस थे वो सभी एग्जीक्यूट होंगे। बाद में जब आपका मैच हो जाएगा उसके बाद ब्रेक देखेगा, ब्रेक देखते ही आपका फ्लो जो है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वो एंड हो जाएगा। अब सपोज कीजिए ऊपर भी आपका 2 लिखा होता और नीचे भी आपका 2 लिखा होता और मैं यहां पर 2 लिख देता हूं। अब यहां पर मैं 2.0 लिख देता हूं। क्लियर है ना? तो यहां पर क्या देखने वाली चीज है कि स्विच 2 पर आप यहां पर 2 लिखा हुआ है, देन आपका नीचे भी 2 लिखा हुआ है। अब ये कौन से 2 को एग्जीक्यूट करेगा? याद रखिएगा जब भी आपके केस सेम होंगे तो जो पहले मिलेगा वही एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ऊपर वाला 2 एग्जीक्यूट होगा। जैसे उसे ब्रेक मिल जाएगा, ब्रेक मिलते ही वो फ्लो को ब्रेक करेगा स्विच को और बाहर आ जाएगा। कंट्रोल से सेव करते हैं CLS इस प्रकार से, नोड होम, और यहां पर आपको 2 मिला ना कि 2.0 मिला क्योंकि ये पहला वाला केस जो था वो आपका मैच हो गया। अब आप क्या कर सकते थे कि आप यहां पर इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि 0 और इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं और यहां पर आप 2 भी लिख सकते थे। यानी कि आपने एक केस लिखा 0 का लेकिन केस की बॉडी नहीं लिखी, स्टेटमेंट नहीं लिखी, ब्रेक नहीं लिखा। उसके तुरंत बाद आपने एक और केस लिख दिया, केस 2। आप ऐसा कर सकते हैं, मल्टीपल केस बना सकते हैं। अब यहां क्या होगा कि अगर 0 मैच होगा तो भी आपका यही कंसोल काम करेगा, यही ब्रेक काम करेगा केस 2 वाला। अगर 2 मैच होगा तो ये काम कर ही रहा है। कंट्रोल से सेव करते हैं CLS नोड होम, यहां पर ये 2 दिखा रहा है क्योंकि आपकी वैल्यू जो है वो 2 है। लेकिन अगर मैं यहां पर 0 लिख देता, कंट्रोल से सेव करते हैं CLS नोड होम, तो यहां पर अभी भी 2 ही दिखाएगा क्योंकि अगर चाहे वो 0 हो चाहे वो 2 हो, काम आपको यही करने वाला है। लेकिन अगर मैं 0 और 2 के अलावा कुछ भी लिख देता, 1 लिख देता, कंट्रोल सेव करते हैं
CLS नोड होम, तो यहां पर आप डिफॉल्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर यहां पर डिफॉल्ट नहीं होता, एक प्रकार से मैं यहां पर डिफॉल्ट नहीं लिखता हूं, हटा दिया, तो यहां पर 1 जो है वो आपका एक्सप्रेशन है जो कि केस 0 और 2 से मैच नहीं हो रहा है, डिफॉल्ट आपके पास है नहीं, तो ये स्विच का जो भी काम था वो एग्जीक्यूट अब नहीं होगा, काम नहीं करेगा, प्रिंट नहीं करेगा, सीधे सीधे आउटसाइड द स्विच आपका प्रिंट होने वाला है। कंट्रोल सेव करते हैं, CLS नोड होम आउटसाइड द स्विच आपके सामने अभी आ गया है। सो यहां पर अब सपोज कीजिए आपकी वैल्यू थी 0 आपकी स्विच में केस में, तो 0 से मैच होगा। आपने जब ब्रेक लगाया था तो जैसे ही वो 0 के अंदर जाए कंसोल लॉक करेगा, उसके बाद ब्रेक देखेगा, जैसे ही वो ब्रेक को देखेगा आपका फ्लो, आपका स्विच जो है वो यहीं पर एंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहां से ब्रेक हटा देते, मैंने आपसे क्या बोला था कि ब्रेक आपका ऑप्शनल है, अगर आप ब्रेक हटा देते तो केस 0 पर जाएगा, मैच हो गया था, कंसोल लॉक, ये 0 प्रिंट होगा, देन इसके बाद जो होगा वो केस 1 होगा, तो ये केस 1 के अंदर ऑटोमेटिक घुस जाएगा क्योंकि ब्रेक है ही नहीं, रोकने के लिए कुछ चीज है ही नहीं। सो आपका कंसोल डॉट लॉग 1 जो था वो भी आपका एग्जीक्यूट होगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, CLS नोड होम, सो 0 और 1 आपको दोनों देखने को मिलेंगे। अगर आप यहां पर भी ब्रेक नहीं लिखते, कंट्रोल सेव करते हैं, CLS नोड होम, तो ये आपको यहाँ पर 0, 1 और डिफॉल्ट तीनों देखने को मिलेंगे इस प्रकार से। अब अगर मान लीजिए ये जो डिफॉल्ट केस था ये आपका नीचे ना होकर ऊपर होता, कंट्रोल सेव कट कर देता हूं और ऊपर चले जाता हूं, सबसे ऊपर यहां पर। सो ये डिफॉल्ट जो है वो हमारा ऊपर है और ये केस अभी 0 मैच हो रहा है, मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूं, तो 2 जो है वो आपका ना 0 से मैच हो रहा है ना 1 से मैच हो रहा है, सो ये डिफॉल्ट पर जाएगा। तो कंट्रोल से सेव करते हैं, CLS देखते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर आप आउटपुट देखिएगा, आउटपुट आपके पास आया डिफॉल्ट 0 और सॉरी डिफॉल्ट आया, उसके बाद आपके पास 0 आया और देन आपका आउटसाइड स्विच वो हो गया। क्यों आया? जब ये 2 पर आएगा तो 2 आपका केस 0 पर जाएगा, नहीं हो रहा मैच, 1 पर आएगा, नहीं मैच हो रहा, जब किसी से मैच नहीं होगा तो वो डिफॉल्ट पर जाएगा। डिफॉल्ट आपका ये रहा, डिफॉल्ट के अंदर जब हो जाएगा तो कंसोल लॉग डिफॉल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्पेलिंग मैंने आप गलत लिख दी है, समझ लीजिएगा, ए लिख देते हैं, चलो यार ठीक है। सो डिफॉल्ट आपका एग्जीक्यूट होगा, देन डिफॉल्ट के बाद कोई ब्रेक नहीं है, रुकावट नहीं है, तो वो केस 0 के अंदर चला जाएगा जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलेगा। सो जब भी आप डिफॉल्ट को ऊपर नीचे कहीं और लिखते हैं, नीचे के अलावा बीच में या ऊपर लिखते हैं, तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, तभी ये प्रॉपर्ली काम करेगा। CLS नोड होम, सो यहां पर आपको डिफॉल्ट आप प्रॉपर्ली देखने को मिलेगा इस प्रकार से। एक बात और यहां समझ लीजिए, जब मैं लिख रहा हूं 2, तो आप यहां पर 2+2 भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। आप यहां पर कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहां पर कोई कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, यहां पर 4 लिख दिया मैंने, D भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहां पर स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। अब देखिए मैंने यहां पर स्ट्रिंग दे दिया, क्या आपका NIR लिख दिया मैंने, ठीक है, और केस आपके एक न्यूमेरिक लिख देता हूं और एक केस आपका NIR स्ट्रिंग में लिख देता हूं इस प्रकार से। यहां लिख देता हूं NIR, कंट्रोल से करते हैं सेव और कमांड ओपन करते हैं, CLS नोड होम, यहां पर आपको देखने को मिलेगा निल, यानी कि आप स्विच में एक कैरेक्टर, एक सिंबल, यानी सिंबल भी आपका एक कैरेक्टर माना जाएगा, यहां पर आपको सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग, एक न्यूमेरिक वैल्यू या कोई वेरिएबल का नाम भी आप यहां पर दे सकते हैं। तो ये जो ब्रेक आपके सामने लिखा हुआ है, सभी कैरेक्टर आपके स्मॉल हैं क्योंकि ये ब्रेक जो है वो एक आपका कीवर्ड है। क्या है? ब्रेक आपका एक कीवर्ड। अब ब्रेक का काम होता है किसी भी इटरेशन को ब्रेक करना या फिर जंप आउट कर जाना। जंप आउट, इस शब्द को आप याद रखिएगा, जंप आउट, ठीक है। जैसे कि आप इसे लूप और स्विच में इस्तेमाल करेंगे, और स्विच में आपने देखा था कि जब भी हम किसी केस के अंदर जाते थे, कोई भी कंडीशन, कोई भी एक्सप्रेशन हमारी किसी पर्टिकुलर केस से मैच होती थी स्विच के अंदर, तो वहां पर हम ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर वहां पर हम ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते थे तो हमारा जो फ्लो था वो अगले केस में चला जाता था, तो हमें रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसी प्रकार से हम लूप में भी ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। किस प्रकार से करेंगे वो आप देखिए। सपोज कीजिए हमारे पास लूप है, फॉर लूप, कलर चेंज कर लेते हैं, सॉरी, फॉर लूप है और फॉर लूप के हमारे पास एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन आप मान लीजिएगा। फॉर लूप के हमारे पास बॉडी है, देन हमने कुछ भी लिखा हुआ है और हमने यहां पर ब्रेक लिख दिया है, तो ये फॉर लूप जो है वो आपका चलेगा, लेकिन जैसे ही लूप के अंदर आपको ब्रेक मिलेगा, कंपाइलर को ब्रेक मिलेगा, ये यहीं पर जंप आउट कर जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा फ्लो जो है वो इस लूप से बाहर हो जाएगा और दोबारा से ये लूप नहीं चलेगा। इसी प्रकार से ये जो ब्रेक है वो कब देना है, यानी किसी कंडीशन पे देना है, यानी कि यहां पर हो सकता है, कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पर हो सकता है कि लिखा हो इफ, अगर कोई आई नाम का वेरिएबल हो कि वो अगर बराबर हो जाता है 3 के, तब आपका लूप जो है वो ब्रेक हो जाए। इस प्रकार से भी आप ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्योरेटिकली बहुत हो गया, इसे मैं पढ़ा नहीं सकता, प्रैक्टिकली अब हम बात करते हैं। सो यहां पर सबसे पहले हम बनाते हैं एक वेरिएबल लेट
आई, जिसको हम इनिशियलाइज बाद में भी कर सकते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं फॉर लूप बनाते हैं और फॉर लूप के अंदर हम यहीं पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। सिंपल है। सेमीकोलन लगाइएगा। फॉर का एक्सप्रेशन नंबर 1 जो कि इनिशियलाइजेशन के लिए काम आता है वो मैंने लिख दिया। देन यहाँ पर कंडीशन देना है कि जब तक आई जो है वो आपका छोटा और बराबर है 10 के, तब तक आपका जो लूप है वो इंक्रीमेंट होता रहे, वो बढ़ता रहे। सो यहां पर अगला आपका जो एक्सप्रेशन है वो अपडेशन का है, तो आई प्लस प्लस कर दिया। देन आपने लूप की बॉडी यहां पर क्रिएट कर दी। अब बॉडी के अंदर मान लीजिए आप यहां पर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहां लिख देते हैं आप वैल्यू ऑफ, एक सेकेंड, आई और असाइनमेंट ऑपरेटर और प्लस आई, और बाकी आप करते हैं कंट्रोल से सेव कमांड ओपन करते हैं हम यहां पर चलाने के लिए। CLS लिखते हैं क्लियर स्क्रीन फॉर, और नोड और होम जो फाइल नेम है। वैल्यू ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये प्रिंट हो गया, जो कि होना ही था। 11 पर जैसे ही आई हुआ ब्रेक हो गया आपका लूप। अब सपोज कीजिए मैंने यहां पर पहले ही ब्रेक लगा दिया इस प्रकार से। कंट्रोल से करते हैं सेव, कमांड ओपन करते हैं, CLS लिखते हैं, नोड और होम, और यहां पर मैं एंटर करता हूं तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि उस कंसोल से पहले मैंने ब्रेक लगा दिया, लूप पहले ही ब्रेक हो गया। अगर मैं इस कंसोल के बाद ब्रेक लगाता तो एक बार कम से कम ये आपका कंसोल जो था वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये लूप तुरंत आपका जंप आउट हो जाएगा, यानी कि वो ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ 0 हुआ, इसके बाद ये नहीं चला। अब सपोज कर लीजिए आपको कहीं एक पर्टिकुलर कंडीशन पर ही ब्रेक लगाना है, जैसे कि इफ, ऊपर लिख देते हैं इफ अगर जो आई है वो अगर आपके बराबर हो जाता है 5 के, तभी आपका जो ब्रेक है वो वर्क करे, नहीं तो ना करे। सो कंट्रोल से करते हैं सेव और चलते हैं यहाँ पर CLS, देन नोड और होम। तो देखिए वैल्यू ऑफ 0 1 2 3 4, और जैसे ही वो 5 हुआ तो आपका जो लूप था वो ब्रेक हो गया। सो यहाँ पर मेरे पास स्विच लिखा हुआ है, स्विच के अंदर यहाँ पर बन लिखा हुआ है। सो ये बन जो है वो केस नंबर 1 से मैच होगा, जैसे ये मैच होगा कंसोल डॉट लॉग, ये बन जो है वो प्रिंट होगा। देन इसके बाद यहाँ पर ब्रेक लिखा हुआ तो ये ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ये ब्रेक देखेगा तुरंत ये स्विच से जंप आउट हो जाएगा, ये बाहर पहुंच जाएगा, स्विच का काम यहाँ पर बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे कि पहले तो मैं इसे प्रिंट करके आपको दिखा देता हूं क्या दिखाता है। CLS देन नोड होम, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर बंद देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बंद के अंदर गया तुरंत ये ब्रेक हो गया। अब सपोज कीजिए आपने यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखा होता तो ये 2 के अंदर भी चला जाता। CLS नोड होम, तो देखिए 1 भी हो गया और साथ में 2 भी हो गया, और ये 2 पर इसलिए रुक गया क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेक हो गया, और हो सकता था इसके नीचे और भी होता केस, और भी केस होता तो ये वहां भी चला जाता। सो फ्लो को ब्रेक करने के लिए, किसी भी इटरेशन को रोकने के लिए आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना होता। कंटिन्यू एक आपका एक कीवर्ड है जिसके सारे के सारे कैरेक्टर स्मॉल में लिखे जाएंगे, सिंपल है, लेकिन उसका एक काम होता है। अब जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कंटिन्यू, जैसे कि मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, कुछ लोग ज्यादा अकलमंद होंगे, तो CONTINU और E, और बाद में आपको यहाँ पर सेमीकोलन लगाना होता है। सो ये एक तरीके से सिंटैक्स भी है, पर ये जो कंटिन्यू शब्द है इसको आप कीवर्ड बोलते हैं। ये कीवर्ड बोलते हैं क्या, कीवर्ड होता है, ठीक है। सो कंटिन्यू एक कीवर्ड होता है जो किस काम आता है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। आप लोग नाम से समझ रहे होंगे कंटिन्यू करना मतलब कि चलाए रखना। यार वैसे भी जब हम फॉर लूप को या किसी भी लूप को चलाते हैं, क्योंकि ये लूप में यूज होने वाला है, सो जब भी हम किसी लूप को चलाते हैं और जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तो वो तो वैसे भी चलता ही रहता है, वो तो वैसे भी कंटिन्यू ही रहता है। जब तक कि लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होती वो तो चलता ही रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो क्या फायदा हुआ? देखिए कंटिन्यू का काम क्या होता है कि एक इटरेशन को ब्रेक कर देना, यानी कि ये जो आपका लूप था वो 0 से लेकर 10 तक चल रहा था, सिंपल है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर जो वेरिएबल हमने यूज किया होता फॉर लूप में वो i से 0 से स्टार्ट किया था, और i की वैल्यू जैसे ही आपकी 11 हो जाती है तो ये लूप जो है वो ब्रेक हो जाता है, क्लियर है ना। सो ये लूप आपका ब्रेक हो जाता है, और जो ये लूप था वो 0 से लेकर 10 चल रहा था, लेकिन हमें कोई एक पर्टिकुलर इटरेशन रोकनी है। जैसे कि जब भी आपकी i की वैल्यू 3 हो जाए तो ये लूप जो है वो एक बार काम ना करे और अगली बार दोबारा से एग्जीक्यूट होकर जब इसकी वैल्यू i की 4 हो जाए तो ये वापस से काम करने लग जाए। यानी कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होता है सिर्फ और सिर्फ एक इटरेशन को, एक बार चक्कर को या एक बार राउंड को या एक बार फ्लो को ब्रेक करने के लिए, पूरा ब्रेक करने के लिए नहीं या पूरा कंटिन्यू करने के लिए नहीं, लेकिन एक बार जब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, जब भी कंडीशन चले, एक बार इटरेट होना बंद हो जाए, उसके बाद दोबारा वो कंटिन्यू कर दे। तो यही होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, जिसको आप लूप में, किसी भी लूप हो सकता है वो,
वाइल डू वाइल कोई भी हो सकता है, वहां भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर सपोज कीजिए फॉर लूप के अंदर कंटिन्यू इस्तेमाल करना है, तो आप लिख सकते थे कि इफ अगर आई की वैल्यू आपकी 5 हो जाती है तो कंटिन्यू हो जाए। अब ये क्या होगा कि जब भी आई की वैल्यू 5 होगी तो ये कंटिन्यू को देखते तुरंत ब्रेक करेगा और वापस से फॉर लूप को चला देगा। एक बार जब भी आई की वैल्यू आई थी तब इटरेशन बंद हो जाएगी, एक बार इटरेशन बंद हो जाएगी। बहुत हो गया थ्योरेटिकल, अब मेरी बस की है नहीं, प्रैक्टिकली अब हम बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने बीएस कोड एडिटर पर और यहाँ हम लिख देते हैं फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर हम लिख देते हैं लेट, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं आई नाम का और उसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। क्लियर है ना। कंडीशन हम यहाँ पर देते हैं, सबसे पहले अपनी पेन को जेब में रख लेते हैं, आई लेस देन टू 10 और लेस देन और इक्वल टू 10, देन सेमीकोलन और हम इसे अपडेट कराना तो प्लस प्लस। ये तीनों एक्सप्रेशन हमने फॉर लूप की लिख दी। देन फॉर लूप की बॉडी भी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर। अब सपोज कीजिए आपने यहाँ पर लिखा हुआ है console.log और यहाँ लिखा हुआ है वैल्यू, वही पुराना ड्रामा, वैल्यू ऑफ आई असाइनमेंट सॉरी प्लस आई। इस प्रकार से आपने लिखा हुआ कंटेंट सेव करते हैं। एक बार आपको रन करके दिखा देता हूं, CLS नोड होम और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक चला। जैसे ही आई की वैल्यू 11 हुई ये ब्रेक हो गया। क्लियर है। अब सपोज कीजिए यहां मैंने लिखा होता है कि इफ अगर आई जो है वो अगर आपका बराबर हो जाता है 5 के तो ये कंटिन्यू कर दे, कंटिन्यू, ये स्पेलिंग लिखा हुआ है और आपको सेमीकोलन लगाना याद रखिएगा। अब ये क्या होगा कि 0 चलेगा, वैल्यू ऑफ आई 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा। जैसे ही आपकी आई की वैल्यू 5 होगी तो ये कंडीशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो जाएगी। आई इज यानी कि 5 बराबर होता है 5 के, ट्रू है, ट्रू होता है ये कंटिन्यू चलेगा। अब इस कंटिन्यू का काम क्या है, जो 5 वाला इटरेशन था, आई की जो वैल्यू 5 थी, वो जो इटरेशन था, वो जो लूप आपका चलता, वो जो बॉडी आपकी चलती, वो ब्रेक हो जाएगी और ये वापस से फिर से लूप को चला देगा, यानी कि आई को प्लस प्लस कर देगा। ये नीचे नहीं जाएगा, कंसोल पे नहीं जाएगा, उस बॉडी को वहीं रोक देगा और दोबारा से लूप को प्ले कर देगा। तो आई जो है वो आपका 6 हो जाएगा और फिर से अंदर जाएगा और 6 से काम करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि 5 जो है वो गायब, खत्म, बाय बाय टाटा, गया जो भी है। तो कंट्रोल से करते सेव और CLS पे चलते हैं, CLS नोड होम एंटर, वैल्यू 0 1 2 3 4 5 गया, 6 7 8 9 10। क्लियर है ना। तो इसी प्रकार से आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का लूप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 30 लाइक से सिर्फ और सिर्फ, तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है या हमने कुछ गलत बताया तो प्लीज आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम अपने आप को सुधारेंगे। आप तो सुधारेंगे नहीं अपने आप को, तो हम ही सुधार लेंगे। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।